राम बाबा ऑनलाइन क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। हम लोगों को एनसीईआरटी फिजिक्स का दूसरा चैप्टर यानी साइंस का चैप्टर नंबर 9 चल रहा है। इसका हम क्वेश्चन नंबर 14 तक बता चुके हैं आपको। आज 15 नंबर क्वेश्चन करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 15, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए अच्छे से, तभी समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 1 किलोग्राम है, इसका मतलब कि पहला ये द्रव्यमान होगा m1। अब कहेंगे पूरा प्रश्न नहीं पढ़ रहा है, तब तक आपको कैसे पता चल गया? तो देखिए भाई, मैं एक एक चीज़ जो दिया गया है उसको लिखते चल रहा हूँ, उसके बाद क्वेश्चन फिर से पढ़ के सुनाऊंगा। पहला द्रव्यमान हो गया 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलते हुए विरामावस्था में। देखिए 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है, चलते हुए और विरामावस्था में रखे, यानी दूसरी वस्तु का जो वेग है वो 0 है, विरामावस्था में दिया गया है। कह रहा है विरामावस्था में रखे, लकड़ी के 5 किलोग्राम के द्रव्यमान के लकड़ी के गुटके से टकराती है। दूसरे पिंड का जो द्रव्यमान है वो 5 किलोग्राम है। क्लियर? अब चलिए, अब कह रहा है कि उसके बाद दोनों एक साथ उसी सीधी रेखा में गति करते हैं। संघट के पहले और संघट के बाद कुल संवेगों की गणना करें। आपस में जुड़े हुए संयोजन के वेग की भी गणना करें। बात समझिएगा। तो देखिए कैसे भरमाया है हम लोगों को क्वेश्चन में, कैसे भरमाया, भरमाने वाली बात देखिए इसका। तो नियम है कि टक्कर के पूर्व संवेगों का योग टक्कर के बाद के संवेगों के योग के बराबर होता है। तो पूछा है कि टक्कर के पूर्व संवेग और टक्कर के बाद संवेग। बात सोचिए, तो टक्कर के पूर्व संवेग, तो देखिए m1 u1, संवेग संरक्षण का नियम क्या है? संवेग संरक्षण का नियम से m1 u1, m2 u2, m1 v1 प्लस m2 v2। बात समझिएगा। कहने का मेरा अभिप्राय ये है कि जब टकराया नहीं था दोनों पिंड, एक था ऐसे और एक ये ऐसे चल रहा था, और एक यहां पर रेस्ट पोजीशन में, दूसरा जो है रेस्ट पोजीशन में 5 किलो का है, 1 किलो का है, ये 5 kg का है। आके जब ज्वाइंट हो रहा है यहां पर, तो ये पोजीशन हो रहा है। अब ये चल रहा है यहां पर भी वेलोसिटी से। तो जब जुट जाएंगे तो दोनों एक ही वेलोसिटी से चलेंगे, तो ये भी हो जाएगा। अब आप चलिए, m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू भी कॉमन ले लीजिए, m1 प्लस m2 इंटू भी। m1 का मान 1, u1 का मान 10, m2 का मान 5, इसका मान 0। अब देखिए 1 प्लस 5 हो गया इतना। चलिए 10 से कम 10 हो गया। अब 5 या 1 6 भी, तो भी इक्वल टू कितना होगा? 10/6। 2 5 10 और 2 3 6, 5/3 मीटर पर सेकंड। चलिए, अब आपसे पूछा गया है टक्कर के पूर्व संवेग। क्या है?
m1 u1 प्लस m2 u2, मिलाइए। m1 मतलब हो जाएगा 1, u1 मतलब हो जाएगा कितना 10, m2 मतलब कि 5 और u2 मैंने 0, तो 10 हो जाएगा किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। टक्कर के बाद संवेग, देखिए दोनों बराबर ही आएगा, आपको दिखा भी दे रहा हूं। अब इतना करने की जरूरत नहीं थी मुझे, मैं क्या लिखता टक्कर के पूर्व संवेग, उसके बाद टक्कर के बाद वही उतार देता, फिर 10 का 10 से लिख देता। लेकिन मैं आपको दिखा दिया कि कैसे दोनों बराबर होंगे। देखिए टक्कर के बाद संवेग कितना होगा, तो टक्कर के बाद का जो संवेग होगा, टक्कर के बाद द्रव्यमान कितना है, तो 5 है 1 6, ऐसे लिख देंगे स्मॉल m चाहे m1 प्लस m2 इंटू v, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 5 इंटू v के पर 5/3, 5 1 6 गुणे 5/3, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। आप मिलाइए, ये हमको करने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मैं आपको दिखाया यहाँ पर, ये भी करने की आवश्यकता नहीं थी। ये 10 आया था, यहाँ 10 सीधे लिख देते हम। मिला लीजिए, आंसर देख लीजिए, आंसर देख लीजिए। देखिए मैंने क्या किया, पहला द्रव्यमान दिया गया है 1 किलोग्राम, E1 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड। दूसरा है 5 किलोग्राम का एक रेस्ट में है वस्तु, यहाँ पर U1 बराबर है 10 मीटर पर सेकेंड और U2 कितना है 0 है, रेस्ट पोजीशन में है। तो अब कह रहा है कि टकराने के बाद दोनों साथ साथ चलते हैं, तो अब क्या करेंगे हमारा, तो संवेग संरक्षण का नियम है कि टक्कर के पूर्व संवेगों का योग बराबर टक्कर के बाद संवेगों का योग। m1 u1 प्लस m2 u2 बराबर m1 प्लस m2 इंटू भी हो जाएगा, क्यों कॉमन भी हो जाएगा। अब m1 का मान रख दिए, u1 का मान रख दिए, m2 का रख दिए, u2 का रख दिए, 5 1 6, v बराबर इतना, तो v का मान निकल गया 5/3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पर टक्कर के पूर्व संवेग m1 u1 प्लस m2 u2, m1 मैंने 1 इंटू 10, 5 इंटू 0 10 हो गया। टक्कर के बाद संवेग m1 प्लस m2 इंटू v 1 प्लस 5 6 इंटू 5/3। आपको इतना करने की आवश्यकता नहीं है, आप क्या करेंगे, ये यहाँ से यहाँ तक और टक्कर के बाद फिर सीधे 10 लिख देंगे, बस हो गया आंसर। हम इतना करके आपको दिखा दिए कि यह संवेग संरक्षण का नियम ही है, टक्कर के बाद संवेग उतना ही होगा जितना कि टक्कर के पहले। अब क्वेश्चन नंबर 16, देखिए क्वेश्चन नंबर 16 में क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है इसमें कि 100 किलोग्राम द्रव्यमान की एक वस्तु का वेग समान त्वरण से चलते हुए 6 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड से 8 मीटर पर सेकंड हो जाता है। पहले समझिए, देखिए क्वेश्चन पहले लिखना चाहिए। 100 किलोग्राम का द्रव्यमान है तो m बराबर 100 किलोग्राम लिख दीजिए, ठीक। अब कह रहा है कि 6 सेकंड में, यानी t बराबर दिया गया है 6 सेकंड, 5 मीटर प्रति सेकंड से 8 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। u बराबर दिया है 5 मीटर पर सेकंड और v बराबर क्या है 8 मीटर पर सेकंड। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना कीजिए। वस्तु के पहले और बाद के संवेगों की गणना कीजिए और उस बल के परिमाण की गणना कीजिए जो वस्तु पर आरोपित है। देखिए पहले का संवेग यानी प्रारंभिक संवेग बताया है mu होता है, आंसर देखिएगा। चलिए mu होता है, m का मान कितना है 100, u का मान है 5,
तो 500 हो जाएगा। ठीक, अंतिम संवेग कितना होगा? अंतिम संवेग तो m भी हो जाता है। m का मान कितना है? 100, v का मान 800 हो गया। ठीक, चलिए अब कह रहा है a बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर। यही ना होता है, संवेग परिवर्तन की दर। संवेग परिवर्तन निकालिए, 800 माइनस 500, अब बटा में डेल्टा टी। डेल्टा टी का मान कितना है? 6, तो ये 300 हो जाएगा। अब 5 में 6, 6 5 30, 50 न्यूटन। आप मिला लीजिए। देखिए मैंने क्या किया है, प्रारंभिक संवेग मैंने प्रारंभिक द्रव्यमान गुणे u हो गया 500। अंतिम संवेग मैंने कि द्रव्यमान गुणे वेग हो गया 800। F बराबर क्या होता है? संवेग परिवर्तन की दर में डेल्टा पी बाई डेल्टा टी लिखवाए हैं। 800 माइनस 500 बटा में 6, तो कोई जानता है 800 में से 500 गया 300। अरे भाई बात समझ में नहीं आ रहा है, मेरा बात नहीं समझ में आ रहा आप लोगों को। 300 हो गया बटा में 6, तो 6 5 30, 50 न्यूटन हो गया। आंसर हो गया। चलिए नोट कर लीजिएगा। अब आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। अब देखिए भाई 17 क्वेश्चन है नहीं है, 17 क्वेश्चन नहीं है। चलिए हटाइए। अब कुल कथा कहानी है, तो कथा कहानी आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 18। चलिए देखिए, एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी है। देखिए घंटी, क्लास में तो घंटी रहेगा ही, क्लास में नहीं स्कूल में रहता है। 10 किलोग्राम की, m बराबर 10 किलोग्राम। देखिए क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप लिखना चालू कर दीजिए। एक 10 किलोग्राम द्रव्यमान की घंटी 80 सेंटीमीटर की ऊंचाई से, h बराबर दिया है 80 सेंटीमीटर। चलिए तो इसको 0.80 मीटर कहेंगे। कह रहा है कि तो फर्श पर हस्तांतरित संवेग की गणना कीजिए यदि दिष्ट त्वरण का मान g बराबर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। चलिए हमको क्या निकालना है? संवेग। संवेग नहीं, लोग कहते हैं बड़ा वेग में बड़ा, संवेग में बड़ा। अरे भाई संवेग में होता है द्रव्यमान तथा वेग। आदमी में द्रव्यमान तो है ये है, आप वेग में हो जाएगा तो सिर्फ क्या कहेंगे? संवेग में है। चलिए तो पहले आप यह निकालिए कि वह फर्श से टकराए, जैसे 80 सेंटीमीटर ऊंचाई से नीचे गिरा है, तो फर्श से टकराया तो किस वेग से टकराया? किस वेग से टकराया? तो टकराते समय वेलोसिटी मानेंगे v है। v स्क्वायर बराबर क्या है? u स्क्वायर प्लस 2gh। तो हो जाएगा v स्क्वायर इक्वल टू u के यहाँ पर 0, 2g के यहाँ पर 10, h के यहाँ पर 0.8। चलिए v स्क्वायर बराबर क्या होगा? इसमें करेंगे तो 8, 8 दूनी 16, v इज इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड। चलिए संवेग m भी होता है ना, m माने 10, v माने 4, 4 दहिया 40 किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकेंड। आंसर हो गया। मिलाइए, देख लीजिए आंसर। ठीक है, आपको पहले हम ये निकाले कि कितना वेग हुआ। काहे निकाले भाई? तो हमको संवेग निकालना है। संवेग माने द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान तथा वेग के गुणनफल क्या कहते हैं? संवेग कहते हैं। चलिए अब हमारा है क्वेश्चन, लास्ट चल रहा है थोड़ा सा, मैं खत्म हो गया। अब तो अतिरिक्त प्रश्न है, अतिरिक्त आप लोग करेंगे और जो नहीं आएगा उसको पूछेंगे। इसी के साथ साथ आज का क्लास समाप्त।
लेकिन एक बात मेरा रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब करना और लाइक करना न भूलें। देखिए सब्सक्राइब करने से फ़ायदा, जहाँ वीडियो लोड हुआ कि सूचना आपके यहाँ पहुँच जाएगा, सूचना तुरंत पहुँच जाएगा। कोचिंग हो चाहे स्कूल हो चाहे कोई भी चीज़, खुला हो चाहे बंद हो, आपको तुरंत सूचना पहुँचेगी, आपको लाभ मिलेगा। तो आप इस बात को ध्यान देंगे, एक एक क्वेश्चन को करिए, अच्छे से करिए, और जहाँ कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सएप करिए। तब भी नहीं समझ में आता है तो फ़ोन कर लीजिए, मैं आपके लिए 24 आवर खाली हूँ। आप केवल कॉल करके देखिए, आपको सभी सुविधा उपलब्ध कराएंगे, फिजिक्स हो या मैथ हो। मेरे यहाँ किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी, और ऐसा मैं टेक्निक दूंगा कि आपसे कोई हाथ नहीं मिला पाएगा। इसलिए आपको एक काम करना है, क्या तो सब्सक्राइब और लाइक करना है। आप लोग ध्यान देंगे और अच्छा से अच्छा थोड़ा मेहनत करेंगे। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में।